सो हाय गाइस, आदर्श है। तो मेरे हाथों में यार दो पेज है, मतलब एक पेज है और दोनों साइड मैंने इसमें जो गाइडलाइंस है आप लोगों के लिए, आप लोगों की एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होने वाली है कल से। कल तो यार बी आर्क की जो एग्जामिनेशन है वो है, और उसके बाद जेईई मेंस के जो बच्चे हैं उनकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें गाइडलाइंस है कि एग्जामिनेशन से पहले और एग्जामिनेशन जाने तक कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो जो भी मैं पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा उस चीज़ को पॉजिटिवली अच्छे से दिमाग में रखना कि एग्जामिनेशन टाइम में अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो शायद आपकी एग्जामिनेशन में डिले हो सकते हैं या फिर आपको अंदर जाने से रोका जा सकता है। दूसरी बात ये, बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे दी जाती है। तो मैंने पहले एक वीडियो बना के रखा था, आप लोग चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से वहाँ पे प्रोसीजर्स होता है, वो सारी चीज़ें इस पर मैंने बताई थी। तो यार कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला था भैया कि क्या अनअकैडमी की प्राइसेस वगैरह आगे बढ़ जाएंगी। तो जो भी बच्चे यार 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और घर से बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते थे, या फिर 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई मेंस जेईई एडवांस की, तो यार आप लोगों को कि जो अभी करंट प्राइसिंग है यार, आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों की न्यू प्राइसिंग आ जाने वाली है कुछ दिनों के बाद। सो इट्स बेटर कि जो सोच रहे थे कि मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो सब्सक्रिप्शन ले ले, क्योंकि उसके बाद जब प्राइस हाइक हो जाएगा तो यार एक अच्छा खासा अमाउंट आप लोगों को देना पड़ेगा। तो 10% ऑफ की जो कोड है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इफ़ यू वांट, अगर आपके दिमाग में है कि मैं लूँ या ना लूँ, मतलब तो प्राइस की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी आप लोग ले सकते हो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद यार ये प्राइस एक ह्यूज अमाउंट पे बढ़ जाने वाला है। सबसे पहली बात यार ये कि आप लोगों को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये वाली इस चीज़ में बहुत सारे बच्चों को डाउट आती है। जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आप लोगों को घर से भर के लेके जाना है। अच्छा, दूसरी बात ये, जैसे कि आप लोगों को वहाँ पे 2-3 बॉक्सेस दिखेंगी कि क्या आप किसी कोविड पेशेंट के नज़दीक आए हैं। तो ध्यान रहे इस बात का कि जिस चीज़ में आप एप्लीकेबल हो, मतलब जैसे कि आप लोगों से ये पूछा गया क्या आप कोविड पेशेंट के नज़दीक आए हैं, तो आप नहीं आए होंगे, या फिर अगर आए हैं तो टिक मारे। अगर आप नहीं आए हैं तो उसे क्रॉस मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे आप ऐसे ही छोड़ दें। दूसरा आपसे ये पूछा गया है कि क्या आप किसी कोविड पेशेंट के नज़दीक नहीं आए हैं, तो अगर आप नहीं आए हैं तो उसमें टिक मार दें। तीसरा वहाँ पे दिया गया एग्जाम, मतलब कि किसी सेंटर वगैरह पे या फिर किसी सिटी पे आप गए हैं या नहीं गए। अगर आप गए हैं तो आप लोगों को लिखना है, अगर आप नहीं गए तो उसे आप लोगों को छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आप लोगों को लेफ्ट हैंड की थंब प्रिंट डालनी है। लेफ्ट हैंड, ध्यान रहे किसी भी ऑफिशियल जगह पे हमेशा लेफ्ट हैंड की थंब प्रिंट डाली जाती है, तो आप लोगों को लेफ्ट हैंड की थंब प्रिंट वहाँ पे देना है। अच्छा, थंब पैड होता है यार, वो ब्लू कलर का आता है, उस पर आप लोगों को अंगूठा डाल के मारना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये एग्जामिनेशन सेंटर पे होता था, लेकिन अब कोविड की वजह से आप लोगों को घर से मार के लेके जाना है। चौथी बात ये कि आप लोगों को जो आप लोगों की सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगी उसमें फोटोग्राफ खुद से पहले से चिपका के लेके जाना है, खुद से चिपका के लेके जाना है। ध्यान रखें फोटो को, और जिस फोटो को आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ किया था उसी एप्लीकेशन फॉर्म वाली फोटो को दोबारा से आप लोगों को उस जगह चिपका के लेके जाना है। एक और बात, जो वहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर और आप लोगों को खुद की पेरेंट सिग्नेचर की ऑप्शन मिलेगी, तो पेरेंट सिग्नेचर आपको घर से लेके जाना है, और जो आपकी कैंडिडेट सिग्नेचर है वो आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पर देना है, खुद से पहले भर के ना लेके जाएँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि बच्चे बोलते हैं कि क्या भैया ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर में लेके जाऊँ। देखो यार, आप लोग कलर लेके जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ब्लैक एंड व्हाइट भी अगर आप कराते हो फोटो कॉपी उसकी या फिर प्रिंट आउट, तो ध्यान रहे कि वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस बार आपकी जो एडमिट कार्ड है उसमें दिया गया है बार कोड, और उस बार कोड को आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे वहां पे रीड किया जाएगा और आप लोगों को वहां पे बताया जाएगा कि कौन से रूम में आप लोगों की सीट एलोकेशन है। तो ध्यान रहे इस बात का कि आपकी एडमिट कार्ड की जो बार कोड है या फिर पूरी एडमिट कार्ड है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि भैया क्या मुझे चारों पेज लेके जाना है क्या। देखो, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि चारों पेजेस लेके जाना है, हालांकि उसमें एक चीज लिखा था कि चारों पेज आप लोगों को डाउनलोड करना है ताकि आप लोग पढ़ सको। तो आप लोग सेफ साइड के लिए 4 पेज लेके चले जाना, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक पेज की जरूरत है, जो आपकी फर्स्ट वाली पेज है उस चीज की। बट चारों पेज लेके चले जाना यार, 5-10 रुपए ज्यादा लगेंगे और क्या होगा, और कुछ तो होगा नहीं, ठीक है। तो चारों पेजेस को आप लोग लेके चले जाना, सेंटर पे लेके जाना है और नहीं लेके जाना है। सबसे पहली बात ये कि इस बार आप लोगों को खुद का पेन लेके जाना है। हर बार एग्जामिनेशन सेंटर पे आप लोगों को पेन दिया जाता था, इस बार आपको खुद का पेन लेके जाना है। अच्छा, पेन जो होगा वो बहुत हाई फाई एकदम डिज़ाइन वाला पेन लेके नहीं जाना है, सिंपल ट्रांसपेरेंट पेन, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिखो पिको बोलते हैं ना, लोग ले सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल पेन जिसमें आप लोग क्या बोलते हैं, रिफिल लगा के यूज़ करते हो, और वाइट होना चाहिए वो, मतलब रिफिल आर पार जिसमें दिखे वैसे पेन को आप लोग ले जा सकते हो। सेफ साइड के लिए आप लोग 2 पेन रख लेना, ब्लू पेन रख लेना, ताकि अगर वहाँ पे अगर खराब हो जाए तो कोई इशूज़ आप लोगों को नहीं आए। लेके जाना है एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जाना पड़ेगा और सब कुछ साइन करके लेके जाना पड़ेगा। तीसरी चीज है फोटोग्राफ, तो 2-3 फोटोग्राफ आप लोग एक्स्ट्रा रख लेना खुद के पास। सेफ साइड के लिए 4 फोटोग्राफ आप लोग रख सकते हो, और जो फोटोग्राफ आपकी होगी, जिस फोटोग्राफ को आपने एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एडमिट कार्ड में जो आपकी आई है वही फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। अगर आपके पास नहीं है तो कैफे जाके, साइबर कैफे जाके उन सारी चीजों को आप
निकलवा। सैनिटाइजर आप लोगों को खुद से लेके जाना है, तो बोला गया है कि 50 ml का सैनिटाइजर आप लोगों को लेके जाना है। तो इसका मतलब ये है कि छोटा सैनिटाइजर आप लोगों को ले जाने के लिए बोला जा रहा है। तो जिसके पास 60 ml का होगा तो 60 ml का लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत की वैसे बात नहीं होगी। और वाटर बोतल भी इस बार आप लोगों को खुद से लेके जाना है, तो खुद से वाटर बोतल आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना है। ध्यान रहे कि वाटर बोतल कलरफुल एकदम बहुत वैसा वाला वाटर बोतल आप लोगों को नहीं लेके जाना है, नहीं तो शायद आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर रखना पड़ेगा। एक और बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अकेले जाते हैं तो बैग वैग लेके जाते हैं, तो इफ़ पॉसिबल बैग वैग लेके मत जाना, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स लेके नहीं जाना, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई भी गारंटी नहीं दी जाती है कि आपकी अगर मोबाइल फ़ोन है, अगर आपका जो भी इक्विपमेंट्स है, तो उस इक्विपमेंट्स की एनटीए जिम्मेदार नहीं होती है, फिर एग्जामिनेशन सेंटर जिम्मेदार नहीं होता है। अगर चोरी होती है तो वो आपके रिस्क पे ही होती है। तो अगर आपके पेरेंट्स जा रहे हैं तो पेरेंट्स को दे देना, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं तो फिर आपको अपने रिस्क पे वो सारी चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आपकी जब एडमिट कार्ड रिलीज होगी यार, तो एडमिट कार्ड रिलीज जो हुई है उसमें 3 चीज़ लिखी गई है। पहला है रिपोर्टिंग टाइम, दूसरा है क्लोजिंग टाइम और तीसरा है टेस्टिंग टाइम। तो आप लोगों को क्लोजिंग टाइम से पहले पहुंचना है। सपोज अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम है 1 बजे, क्लोजिंग टाइम है 2 बजे और एग्जामिनेशन का टाइम है 2:30 बजे, तो आप लोगों को 2 बजे से पहले पहुंचना है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि नहीं। अच्छा, एक और बात, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि शायद जिनकी रिलीजियस नॉर्म्स की वजह से उनको शायद पग पहनना पड़ता है, या फिर हाथ में कड़ा पहनना पड़ता है, या फिर बुरखा पहनना पड़ता है, तो वैसे बच्चों को जल्दी एग्जामिनेशन सेंटर पर आना है, क्योंकि आप लोगों को फिर वो चेक में समय लगेगा। शायद अगर इस बार से कि अगर आप लोगों को वॉशरूम वगैरह अगर एग्जामिनेशन पर जाना पड़ेगा, तो शायद इस बार तो थोड़ा प्रोटोकॉल के साथ गुजरना पड़ेगा, तो थोड़ा पानी वानी थोड़ा कम पीना यार। तो अगर टॉयलेट्स वगैरह जाओगे, या फिर टॉयलेट जाओगे या वॉशरूम जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, इन दैट केस फिर आपको आके हैंड सैनिटाइज करो, फिर प्रोटोकॉल के साथ जाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना थोड़ा सा, वरना एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है। जब आप जाओगे तो मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ लेके जाना है, एडमिट कार्ड, पेन, बोतल और फोटोग्राफ, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। इसके साथ आप लोगों को एक और चीज़ लेके जाना है, वो है आपकी वैलिड ID प्रूफ। वैलिड ID प्रूफ का मतलब ये कि ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ आपकी होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, क्लास 12 की एडमिट कार्ड हो गई, या फिर ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, जो भी हो, लेकिन ओरिजिनल वो आपकी होनी चाहिए। या ID प्रूफ, जो ID प्रूफ होगी वो आपकी ओरिजिनल ID प्रूफ वो होनी चाहिए। बच्चे बी आर्क वाले हैं, आपको ज्योमेट्री बॉक्स खुद से लेके जाना है, पेंसिल बॉक्स खुद से लेके, पेंसिल, इरेजर, कलर पेंसिल या फिर क्रेयॉन जो है वो खुद से लेके जाना है। एक और बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या भैया मैं वाटर कलर को यूज़ कर सकता हूँ, तो वाटर कलर इज़ प्रोहिबिटेड, अलाउड नहीं है। वाटर कलर को आप लोग वहाँ पे अंदर यूज़ नहीं कर सकते हो, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना। उसके बाद मोबाइल फ़ोन, वॉचेज़ या फिर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को मत लेके जाना एग्जामिनेशन सेंटर पर। उसके बाद अगर आप शूज़ या फिर मोटे हिल वाले अगर सैंडल वैंडल पहन रहे हो यार, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको वहाँ पे रोका जा सकता है, डिले कराया जा सकता है। इट्स बेटर कि आप अगर स्लीपर पहन के जाओ, सबसे अच्छी बात रहेगी, या फिर सैंडल जो भी हो पहन के जाओ, लेकिन पतला सोल वाला पहन के जाना, क्योंकि मोटा सोल वाला, ऐसे कि नीट की एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा हो चुका है कि बच्चे क्या होता है ना कि उसमें अंदर में कुछ पेपर वगैरह लेके चले जाते हैं चीटिंग की वजह से, इसीलिए इन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट कर दिया गया है। तो बड़े सेंटर पे शायद आपको रोका जा सकता है, छोटे सेंटर पे उतना प्रॉब्लम आप लोगों को होगा नहीं। तो शूज़ वगैरह नहीं पहन के जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शूज़, सॉक्स, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को जब आप लोग घर से जाते हो यार, तो अपना सैनिटाइज़र, अपना सारी चीज़ों को लेके जाओगे, अपना मास्क या फिर ग्लव्स जो भी लेके जाओगे। एग्जामिनेशन सेंटर पे आप लोगों को एक अलग सा मास्क दिया जाएगा। ठीक है, 3 प्लाई मास्क आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे दिया जाएगा। ठीक, ऐसे सोचते हैं कि क्या भैया शीट वगैरह हमको एग्जामिनेशन सेंटर पे मिलेगी या फिर खुद से घर से लेके जाना है। शीट वगैरह आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे ही मिलेगी। 5 पेपर आप लोगों को दिया जाएगा, पहले 2-3 पेपर दिया जाता था, इधर 5 पेपर, मतलब कि 10 पेजेस आप लोगों को दिए जाएंगे। पहले से आपकी जो बोर्ड होती है उस बोर्ड पर आपका रखा हुआ रहेगा, वहाँ पर जाके नॉर्मली आप अपनी जो एग्जामिनेशन से जब स्टार्ट होगी तो अपना फिर जो एडमिट कार्ड होगी यार, और एडमिट कार्ड के साथ जो आपको जो पेजेस हैं वो आप लोग बाहर लेके नहीं जा सकते, तो एग्जामिनेशन सेंटर पे ही आप लोगों को वो सारी चीज़ों को ड्रॉप करके आना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी ID प्रूफ आप लोग बाहर लेके आ सकते हो। बारकोड स्कैनर जो यार आप लोगों की एडमिट कार्ड में होती है, ध्यान रहे कि वो क्लियर रहे, उसमें कुछ स्क्रैचेस वगैरह नहीं हो, वहाँ पे स्कैन नहीं होगा तो प्रॉब्लम में आप लोग फंस सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो वैलिड ID प्रूफ जो थी वो ओरिजिनल ही लेके जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओरिजिनल लेके जाना। फोटो कॉपी लेके जाओगे तो फंस सकते हो, एग्जामिनेशन पे रोका जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मास्क आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। 3 प्लाई मास्क जो डॉक्टर पहनते हैं, नॉर्मल सा एकदम सिंपल सा मास्क, तो उसमें बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं आती है, तो एग्जामिनेशन सेंटर पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। बॉडी टेम्परेचर वगैरह चेक यार आप लोगों को, जहाँ पे आप लोगों को मास्क दिया जाएगा, जहाँ पे आपकी बार कोड स्कैन की जाएगी, वहीं पे आप लोगों की बॉडी टेम्परेचर भी चेक की जाएगी। अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा निकलता है 100, 101 ऐसा करके, तो आप लोगों को शायद एक दूसरा रूम में शिफ्ट किया जा सकता है, फिर कुछ देर के लिए आप लोगों को वहाँ पर रोका जा सकता है। हालाँकि जो एडवाइजरी दी गई है उसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया था रोका जाएगा, अलग रूम के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, लेकिन डिफरेंट एग्जामिनेशन पे इसी प्रोसेस
प्रोसीजर को अपनाया गया, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मैंने कितने पॉइंट्स बताए यार, तकरीबन 14-15 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैंने कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि मैं आप लोगों के लिए मिस किया हूँ। जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं वो पीडब्ल्यूडी के अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके जाएंगे। जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो डायबिटीज़ की प्रिस्क्रिप्शन या सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके जाना, ताकि वहाँ पे जैसे उन सारे बच्चों को कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशल कंसीडरेशन किया जाएगा, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को दिमाग में रखना है, अच्छे से दिमाग में रखना है। मैं एक वीडियो अभी लेके आऊँगा कुछ देर में, जिसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बता दूंगा, जिसको आप लोगों को क्विकली रिवीजन कर लेना है। 15-20 चैप्टर के बारे में मैं बताऊंगा, और फॉर्मूला बुक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो इंस्ट्रक्शंस मैंने बताए हैं वो आप लोग फॉलो करेंगे, अच्छे से एग्जामिनेशंस देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, और चलो बाय बाय।